वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों देखिए, आज हम लोग जो है वो लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं। आप लोग को बोल दिया गया था कि आप लोग जो है रीडिंग कर लिए होंगे, तो उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि आप लोग कर लिए होंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ने ये पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट क्या आया हमारा, लैंड ट्रांसपोर्ट। तो आज देखिए हम लोग इस क्लास में कितना कर पाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो शुरुआत करते हैं हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी ज़मीन पे चलने वाली गाड़ी या रोड पे जो चलती है गाड़ी, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट कंसिस्ट ऑफ व्हीकल्स विच मूव ऑन लैंड। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, रोडवेज एंड रेलवेज। देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट जो होता है, जो कि लैंड पे ही जो वाहन मूव करते हैं, इधर उधर चलते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट। यानी सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, ज़मीन पे चलने वाली गाड़ियाँ को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट। और ये 2 प्रकार के होते हैं, रोडवेज और रेलवेज। रोड पे चलने वाले और रेलवेज आप लोग तो समझते ही हैं, ट्रेन वगैरह। तो इसमें अब फर्स्ट कौन सा आया, रोडवेज और रेलवेज में रोडवेज। तो हम लोग रोडवेज पढ़ लेते हैं, फिर रेलवेज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोडवेज। इन इंडियन विलेजेस पीपल स्टिल मूव ऑन फुट और यूज बाइसिकल्स, बुल्क्स कार्ट्स, तांगा, ट्रैक्टर्स। तो गांव में हम लोग देखते हैं ना, हम सब भी गांव में ही रहते हैं, आप लोग भी गांव में रहते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि लोग जो है या तो पैदल सफ़र तय करते हैं, चलते हैं, साइकिल चलाते हैं या बैलगाड़ी चलाते हैं, तांगा यानी घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, या फिर आप लोग ट्रैक्टर भी देखे हैं। तो ये हम लोग विलेजेस में इन सब चीज़ को ज़्यादा देखते हैं गांव में। और शहर में अगर एक आध दो हम लोग देखते हैं तो वो एक्चुअली फैशन से भी होता है, फैशन से भी लोग चाहते हैं, है ना। तो ये भी शहरों में भी मिलता है देखने के लिए, अलग अलग जगह में। फ़िलहाल यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, बाहर की नहीं। इन प्लेसेस वेयर विलेजेस हैव बीन कनेक्टेड बाय रोड्स। और जो प्लेस जो है, जो जगह है, वो किस चीज़ से कनेक्ट है, रोड से कनेक्ट है। जितने भी जगह है वो कहीं ना कहीं जाके रोड से ही मिलते हैं। अब आपका गांव है, आप जहाँ पे रहते हैं, वो अगर कुछ दूर हम लोग आगे बढ़े तो जैसे मेन रोड में जाना है तो हम लोग रोड से ही कनेक्ट होके जाते हैं। फास्ट मूविंग व्हीकल्स लाइक बसेस, ट्रक एंड कार्स प्ले ईजिली। तो हम लोग जो है देखते ही हैं कि रोड से जब हम लोग कनेक्ट होते हैं तो आप लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि जो फास्ट मूविंग वाहन है, यानी तेज़ गति से चलने वाले जो वाहन हैं, वो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि बस हो, ट्रक हो या कार हो, जो कि आसानी से लोग उसको चलाते हैं, ड्राइव करते हैं। बसेस, स्कूटर्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स, ऑटो रिक्शा एंड टैक्सीज आर यूज फॉर ट्रैवलिंग इन टाउन्स एंड सिटीज़। टाउन और सिटीज़ में जो है इस प्रकार के वाहन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मैं अभी नाम पढ़ी हूँ। बस, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ये सब जो है वो टाउन और सिटी में इस्तेमाल किया जाता है। पीपल यूज़ बाइसिकल्स एंड रिक्शा फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस। लोग जो है वो बाइसिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, कब, जब उन्हें कम दूरी तय करना होता है तब। ट्रक्स आर द मेजर मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पार्ट टू द कंट्री टू अनदर। देखिए ट्रक का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर जो है सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में करते हैं। ट्रक में सीटें नहीं होती बैठने के लिए, आप देखते ही हैं, वो एक्चुअली उसको हम लोग मालगाड़ी बोलते हैं ना। जितने भी ट्रक होते हैं, ट्रक के जैसे और गाड़ियाँ होती है, तो उसमें जो है बेसिकली क्या होता है, उसको हम लोग जो है
सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने में उसका उपयोग करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। फैक्ट दिया गया है, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, डोंकी, एलिफेंट एंड बुल्स आर यूज्ड टू कैरी लोड्स। देखिए यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम बताए गए हैं जो कि उसी एनिमल के ऊपर हम लोग कोई भी सामान डाल देते हैं और सफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ, कैसे, देखिए 1 मिनट, ये बड़ा तंग कर रहा है हमको। एक छोटा सा कीड़ा है। तो कहाँ बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कुछ सामान डाल करके हम लोग सफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घोड़ा, गधा, हाथी, बैल। तो इसके ऊपर हम लोग सामान डाल के सफ़र करते हैं। अ कैमल इज़ वेरी यूज़फुल एनिमल ऑफ द डिज़र्ट। और डिज़र्ट में, रेगिस्तान में हम लोग जो है कैमल का इस्तेमाल करते हैं, यानी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में या खुद भी चढ़ के इधर उधर जाने आने में। इट कैरीज लोड्स ईजिली एंड मूव फास्ट इन अ हॉट डिज़र्ट। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि वहाँ तो डिज़र्ट का आप लोग जानते ही हैं, एरिया बहुत गर्म होता है, हॉट होता है। तो वो उस एरिया में भी बहुत फास्ट मूव करता है और इजीली क्या करता है, जितने भी उसके ऊपर सामान डाले होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। यानी ऊँट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है किस क्षेत्र में, किस जगह पे, रेगिस्तानी इलाका में, है ना। तो आपका फैक्ट भी ख़त्म हो गया, रोडवेज भी ख़त्म हो गया। रोडवेज आप लोग समझ गए ना। 1 मिनट में बुक को ठीक कर लेती हूँ। तो आप लोग रोडवेज समझ गए होंगे, जो ज़मीन पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं हम लोग उसे रोडवेज ही कहते हैं। और सॉरी, रोड पे चलने वाली, ज़मीन पे चलने वाला तो रेलवे भी है। तो वैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख ही चुके हैं रोडवेज। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रेलवेज। तो रेलवेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रेन्स आर अनदर इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन ये एक अलग रूप है जो कि रोड पे नहीं चलता। इसका पर्सनल एक अपना रोड होता है जो कि आप लोग देखे ही हैं। ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक्स। ट्रेन जो है वो किस चीज़ पे, ट्रैक्स पे रन करता है, चलता है। ट्रेन्स आर यूज फॉर कवरिंग लॉन्गर डिस्टेंसेज। ट्रेन का उपयोग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करने में इसका उपयोग करते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह 2-3 दिन का सफ़र आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग तय करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जगह काफ़ी दूर है, तो हम लोग दूरी के लिए, ज़्यादा दूरी के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का। देयर आर सेपरेट ट्रेन्स टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। कुछ ऐसे ट्रेन्स होते हैं जो कि पैसेंजर ट्रेन्स भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सामान को लोड करके भी यहाँ से वहाँ जाता है। और जिसमें पैसेंजर होता है उसका अपना पर्सनल सामान होता है। बट जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती है जिसमें केवल लोग सफ़र करते हैं, और कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती है जिससे एक देश से दूसरे देश में सामान का आवागमन होता है, यानी आता और जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, आयात और निर्यात होता है। मंगाते हैं हम लोग कुछ और अपने देश से कुछ भेजते हैं। A passenger train carries thousands of passengers from one part of the country to the other. तो पैसेंजर ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन जो है वो बहुत सारे पैसेंजर को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी पहुंचा देता है। द फैसिलिटी ऑफ स्लीपर कोचेज इज़ अवेलेबल इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स। और देखिए लॉन्ग डिस्टेंस तय करने के लिए आजकल या बहुत पहले से भी आप सुने होंगे कि वहाँ सोने की व्यवस्था होती है। लोग स्लीपिंग करके भी यहाँ से वहाँ सफ़र कर लेते हैं, क्योंकि
अगर मान लीजिए 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन ही लगे जाने में, 2 दिन ही लगे, तो बीच में रात का जो सफ़र होता है उसमें हम लोग थकते ही हैं, बैठे-बैठे कोई भी थक सकता है। तो आप वहाँ ट्रेन में और कुछ बसों में भी ऐसी फैसिलिटी है जो कि आप लोग आराम से बैठ के, लेट के जा सकते हैं। These trains have dining cars which served food, tea and coffee to the passenger। और इस ट्रेन में, इस प्रकार के ट्रेन में बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है, खाने पीने की व्यवस्था, जैसे चाय, कॉफ़ी या जो भी लोग मंगा के खाना चाहे, है ना, तो इस प्रकार की व्यवस्था भी ट्रेन्स में होती है। गुड ट्रेन्स कैरी थाउजेंड ऑफ टाउन्स, सॉरी एक मिनट, टाउन्स तो नहीं है, टन्स है, ऑफ गुड्स। तो गुड्स ट्रेन यानी सामान का जो आयात निर्यात होता है, तो उसके लिए तो आप जानते ही हैं कि उसमें सामान को लोड किया जाता है, बहुत सामान को लोड करके यहाँ से वहाँ भेजा जाता है। लोकल ट्रेन्स हेल्प डेली पैसेंजर कम्यूट विद इन एंड अराउंड अ सिटी। तो लोकल ट्रेन्स में जो है वो, जैसे लोग पैसेंजर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, मतलब सिटी के आर पार ही लोग जाते हैं, आसपास ही जाते हैं, तो उसके लिए भी डेली पैसेंजर ट्रेन्स भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पूसा से समस्तीपुर जाना है, तो उसके लिए भी ट्रेन है ना अवेलेबल, वो रास्ते में आपको पिकअप करके फिर क्या करता है, छोड़ भी देता है, पहुंचा देता है। उसके बाद है दिल्ली मेट्रो ट्रेन्स आर लोकल ट्रेन्स विच आर वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट। तो दिल्ली मेट्रो ट्रेन्स जो है वो लोकल ट्रेन है जो कि बहुत ही फास्टली है, फास्ट काम करता है। दे हैव हेल्प इन कंट्रोलिंग द कंजक्शन ऑफ द रोड। और वो जैसे कि ये कंट्रोल करता है किस चीज़ को, रोड पर जो कंजक्शंस होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है आपका कौन, दिल्ली मेट्रो ट्रेन्स। हो गया। तो देख लेते हैं हम लोग कि आगे और समय कितना बचा है। वैसे टॉपिक्स जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और किस चीज़ का हम लोग पढ़ रहे थे, लैंड ट्रांसपोर्ट का, है ना। तो वैसे हम लोग को देख लेना चाहिए कि हम लोग ने कितना कितना पढ़ा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग 3 नाम सुने, यानी ट्रांसपोर्ट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। जिसमें आप लोगों ने आज क्या देखा, लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसके 2 टाइप्स होते हैं, रोडवेज़ और रेलवेज़। तो आप लोग रोडवेज़ भी देखे कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ कितनी हैं और किस प्रकार से वो चलती है और लोगों की मदद करती है कि एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे जाएं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा। तो जितने भी वाहन हैं वो डिस्टेंस के हिसाब से, अगर आप कम दूरी तय करते हैं उसके लिए भी है, ज़्यादा दूरी करते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी दूरियां बढ़ती है, हमारा सफ़र बढ़ता है, वैसे वैसे गाड़ी की वैरायटी भी हमारे पास होती है, अवेलेबल है। तो ये आपने देखा रोडवेज़। उसी में एक आया रेलवेज़। तो रेलवेज़ आप लोग देखे कि जितने भी ट्रेन्स होते हैं, एक पैसेंजर ट्रेन्स होता है, एक गुड ट्रेन्स होता है। यानी एक पैसेंजर ट्रेन्स वो होता है जिसमें लोग जो है आते जाते हैं, गुड ट्रेन्स वो होता है जिसमें हम लोग सामान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने ये देखा। तो फाइनली आप लोगों ने 2-2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, यानी एक में आप लोग 2 किए हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज़ और रेलवेज़ देखे हैं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और बुक को भी अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं मुझसे, तो काफ़ी आप लोग जो है समझ जाइएगा, पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ जाइएगा। नेक्स्ट डे हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट देखेंगे। ये 2 टॉपिक है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि उसके कितने टाइप्स होते हैं या नहीं भी होते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे तो इस चीज़ को जानेंगे। तो आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं उसमें कहीं पे आप लोग को दिक्कत होता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग बोले, ज़रूर बोलिए, मैसेज कीजिए, ताकि मैं आप लोग को उसी टॉपिक को क्लियर कर सकूँ। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक्सप्लेन करूँगी मैं, है ना। तो जैसे 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 हमारे चैप्टर्स बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे आपके जो प्रिपरेशन का जब मैं बोलती हूँ तो वो भी आप लोग अपना बनाए रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा।
जो जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उसको आप लोग याद रखिएगा, याद कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना अगर माइंड में कोई चीज़ कवर नहीं कीजिएगा तो पढ़ना ना पढ़ना बराबर है हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा और पढ़ना जो है वो कभी स्टॉप मत कीजिएगा। ऐसा हम बोल रहे हैं लेकिन आप लोग कोशिश करें तो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, चाहे आप जैसे पढ़ते हो, है ना। पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप लोग जैसे भी पढ़ते हैं पढ़ना कभी मत छोड़िएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जाते जाते एक ही बात कहूँगी कि आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना ले और अब इस चैप्टर को जो है पेज नंबर 89 तक आप लोग रीड कर लीजिएगा। पेज नंबर 89 तक, 89 आपका लास्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे, तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। और कल जो मैं बात बता रही थी कि आपको वर्ड मीनिंग जो है वो रियलाइज़ नहीं होगा, तो सचमुच आज भी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को वर्ड मीनिंग की आवश्यकता नहीं लगी होगी। और अगर लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैसेज करें, मैं ज़रूर लिखवा दूँगी, है ना। तो मेरे हिसाब से नहीं लगा तो मैं नहीं लिखवाई, क्योंकि नॉर्मल वर्ड मीनिंग है, आपको आता ही होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसी तरह आप लोग क्लासेस करते रहिए, बने रहिए।